ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 9वां समन जो है वो जारी किया गया। इसी के साथ साथ एक नए मामले में पहला समन यानी जल बोर्ड मामले में पहला समन भी जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 समन लगातार और अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाना इसी को कहते हैं। समाज को गलत संदेश देना, कानून ना पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये कितना बड़ा अपराध है उस व्यक्ति का जो इस शपथ के साथ आते हैं मुख्यमंत्री पद का कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। और इसके बाद भी आपने कल देखा होगा वो बेल हल्ला कर रहे थे। मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बेल उनको जो 8 समन को नज़रअंदाज किए, ईडी ने कंप्लेन किया, जेल जाने की नौबत थी, तो उस केस में उनको बेल मिली है। अभी आगे उनको सम्मन्स का सम्मान करने के लिए और पूछताछ में भाग लेने के लिए कहा गया है। और मेरा मानना है कि दिल्ली में इतना भ्रष्ट व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे दिल्ली क्या दुनिया के किसी भी प्रोविंस में नहीं बैठा होगा जो अरविंद केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड बना दिया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, दिल्ली का बच्चा यही चाहता है। लेकिन कानून सख्ती से काम करे मनोज जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि जो ईडी है उसका भाजपा जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं सबका भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। खासकर आतिशी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, बल्कि उनको लगातार समन भिजवाना है। इसमें बीजेपी का रोल क्या है? हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। आप बेगुनाह हो, अपने नेता को बोलो जा करके अपनी बात कहे। डर किस बात का है? जो सच्चा है उसको डर कैसा? सांच को आंच क्या? कह रहे हैं चुनाव में प्रचार ना कर पाए अरविंद केजरीवाल, इसलिए जेल में डलवाना चाहिए। ये तो 2.5 साल से चल रहा है, तो 2.5 साल पहले भी चुनाव ही था। ये चुनाव का बहाना लेके कब तक भ्रष्टाचार को करते रहोगे? दिल्ली की जनता ये सारे दांव पेच समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल अभी तो बेल लेके आए ना कि भैया पीछे हम 8 समन में नहीं गए, कोर्ट मुझे क्षमा करो, अब मैं अगले में जाऊंगा, और अगले जाने से पहले फिर बहाना बनाने लगे। तो कहते हैं ना कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिससे गलती से कोई गलती हो जाए फिर उसको भी देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन जो जानबूझ के जिसका मोडस ऑपरेंडी ही ऐसा हो कि वो अपराधी है, उसको मौका दिया जनता ने तो वो जनता का काम नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति दिल्ली की जनता तो सख्त हो ही चुकी है। अब कानून को भी अत्यंत सख्त होना चाहिए। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 9 समन अभी तक स्किप कर चुके हैं, अब क्या पेश होंगे ईडी के सामने कि नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कल कोर्ट में स्वयं वो पिछली गलतियों के लिए बेल लेके आए, तो 8 समन पे ना जाना ही जेल का रास्ता दिखा देता है। अगर उसमें आपने बेल ले लिया तो आगे अगर आप फिर से ऐसी कोई कानून की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं, किसी बयान की भी आवश्यकता नहीं, ही शुड बी पनिश्ड। ठीक है, तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि भाई 8 समन स्किप किया यही साफ कर देता है कि जेल जाने का रास्ता तय है, और अगर उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने कुछ गलती की है, तो उनको जो है वो सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी, और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, केजरीवाल को अरेस्ट करने की साजिश हो रही है। यह आतिशी की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है, चुनाव प्रचार से रोकने की भी कोशिश है, अरेस्ट कर आम आदमी पार्टी को रोकने की यह साजिश जो है वो रची जा रही है। ईडी का समन पूरी तरह से अवैध है। वही बात एक बार फिर से दोहराती हुई आम आदमी पार्टी, आतिशी की तरफ से कहा गया है कि यह सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है,
चुनाव प्रचार जो है वो अरविंद केजरीवाल ना कर पाए, आम आदमी पार्टी ना कर पाए। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को रोकने की ये कोशिश है, आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश है। और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी इसे अवैध जो है वो समन को बताती हुई नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। हफ्ते पहले कोर्ट को दिया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया था कि जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और मामले में सम्मन दिया ईडी ने। ईडी ने 2 सम्मन दिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी जारी हुआ है सम्मन अरविंद केजरीवाल को। बड़ी खबर आपको बता दें, जल बोर्ड केस में कल पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहा गया है। तो जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया, सम्मन किया गया। एक तरफ शराब घोटाला मामले में 9वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी हुआ है, तो वहीं बताया जा रहा है कि जल बोर्ड केस में पहली बार अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है जल बोर्ड केस में। तो 2 सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी हुए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को नया समन किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है और अब तक एक भी बार केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। 9वां ये समन है जो ईडी ने किया, 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है और अब तक पेशी जो है वो अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने नहीं हुई है। अभी तक भी अरविंद केजरीवाल पेश यहां पर नहीं हुए हैं। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त खबर पर जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विशाल, 9वां समन है अरविंद केजरीवाल को और बड़ी बात यह है, 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 18 मार्च को जल बोर्ड को लेकर जो है समन यहां पर और वहीं 21 मार्च को शराब घोटाला मामले में समन यहां पर जो है वो किया गया। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए और उनके साथ बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी भी हैं। विशाल, 9वां समन जो है अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है अब। जी बिल्कुल, आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और मामले में सम्मन दिया ईडी ने। ईडी ने 2 सम्मन दिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी जारी हुआ है सम्मन अरविंद केजरीवाल को। बड़ी खबर आपको बता दें, जल बोर्ड केस में कल पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को कहा गया है। तो जल बोर्ड मामले में अरविंद केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया, सम्मन किया गया। एक तरफ शराब घोटाला मामले में 9वां सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी हुआ है, तो वहीं बताया जा रहा है कि जल बोर्ड केस में पहली बार अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है जल बोर्ड केस में। तो 2 सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी हुए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई।